सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस ले लिया। यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। क्या FIA और PTA ने देखा है यूट्यूब पर क्या हो रहा है? फिरका वाराना केस के मुल्जिम शौकत अली की जमानत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। रिमार्क्स दिए कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। अदालत की कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है। निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। अमरीका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की सजा से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का मामला। हुकूमत ने कुलभूषण जाधव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। रावलपिंडी में थाना सादिकाबाद की हुदूद में बेटे का मां पर तशद्दुद। बेटी ने वालिदा पर तशद्दुद की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। मुल्जिम और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून का मेडिकल करा लिया है। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। कागान में पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद लड़के और लड़की का कत्ल। दोनों के कत्ल का मंसूबा उनके वालिदैन ने बनाया। पुलिस के मुताबिक लड़की अपने मंगेतर की बजाय कजन से शादी करना चाहती थी। मकतूलीन पर फायरिंग लड़की के मामू ने की। वालिदैन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रहीम यार खान में गैर कानूनी जरगे में गैरत के नाम पर एक शख्स पर तशद्दुद। पुलिस का कहना है कि मुतासरा शख्स का सर, मूछें और भवें मूंद दी गईं। चेहरे और सर को काला किया गया। सजा की वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, अगर वजीर आला पंजाब को वजीर आजम का एतमाद हासिल है तो वो काम करते रहेंगे। हुकूमत के लिए अपोजिशन कोई मसला नहीं। PTI की कारकर्दगी नून लीग और पीपल्स पार्टी से बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी शफाफ हुकूमत आज तक नहीं आई। लूट मार के रास्ते बंद कर दिए हैं। हमारी हुकूमत ने वसाइल का रुख आवाम की तरफ मोड़ा है। ऑपोजिशन के पास बातें करने के सिवा कोई एजेंडा नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के असासे मुंजमद रेफरेंस में मुल्जिम नामजद होने के बाद जायदाद फरोख नहीं कर सकते। नून लीगी रहनुमा की जानिब से गाड़ी की फरोख के मुआहदे को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद से अगवा किए गए सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान घर वापस पहुंच गए। मतीउल्लाह जान को फतेह जंग के करीब कच्चे के इलाके में छोड़ा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर को सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की फौरी बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की हिदायत जारी की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की बाजियाबी और मुकदमा दर्ज हो जाने पर केस निपटा दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पुलिस पर बरहम रिमार्क्स दिए कि दिन दिहाड़े जिस तरह सहाफ़ी को उठाया गया, सब इदारे तबाह हो चुके हैं। किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो पुलिस की वर्दियों में आकर बंदा उठा ले? इस्लामाबाद पुलिस कहाँ थी? दारुल हुकूमत में ऐसे कैसे हो गया? कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। वाक़े की CCTV वीडियो मौजूद है। ये पुलिस के साथ विफाकी हुकूमत के लिए भी टेस्ट केस है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम का खात्मा हो जाना चाहिए। अदालत की पुलिस को अगवाकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। गुजरांवाला में कोरोना ड्यूटी देने वाले रजाकारों की तनख्वाहों पर मुबैना तौर पर माफिया की नज़र। 3-3 हज़ार रुपये कमीशन मांगा जाने लगा। एहतजाज किया तो ईद पर तनख्वाहों की अदायगी रोक दी गई।
KPK पुलिस के गैर कानूनी ड्राइविंग स्कूल्स में बेकायदगियों का इंकशाफ। स्कूलों में भारी फीस लेकर ड्राइविंग सिखाई जाती है, जिसकी रकम किसी सरकारी अकाउंट में जमा नहीं होती, बल्कि मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर अपनी सवाबदीद पर खर्च करता है। महकमा पुलिस ने ड्राइविंग फीस की वसूली के लिए किसी बैंक में कोई अकाउंट नहीं खोला। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की पेशगोई गलत साबित हो गई। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा हफ्ता 1 अगस्त को मनाई जाएगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के किसी भी इलाके से चांद की रुयत न मिलने के बाद जुमेरात को 1 ज़िलहज और हफ्ता 1 अगस्त को ईद उल अज़हा होने का ऐलान किया। फवाद चौधरी कहते हैं, परसों रात को चांद की पैदाइश हो चुकी थी। पुरानी टेक्नोलॉजी से चांद देखना हलाल है तो नई से हराम क्यों? किसी को खूबसूरत जानवर चाहिए तो किसी को अपनी जेब के मुताबिक। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां कायम। व्यापारियों को अच्छे ग्राहकों की तलाश। जानवरों के ऊंचे दाम सुनकर खरीदारों की विंडो शॉपिंग जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो के खात्मे के लिए बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने की मुहिम का तीसरा रोज। पंजाब के 3 अजला, कराची के 2 अजला और कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 24 जुलाई तक जारी रहने वाली मुहिम में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। दारुस्सूकून की बानी सिस्टर रुथ लुइस की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। सिस्टर रुथ लुइस कोरोना के बाइस गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गई थी। कोरोना के बाइस रवा बरस नोबेल इनाम की तकरीब नहीं होगी। इनाम पाने वालों के नाम का ऐलान नए तरीके से होगा। नोबेल इनाम की तकरीब हर साल दिसंबर में होती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में सहाफत का गला घोंटा जा रहा है। इसकी एक मिसाल मीर शकीलुर रहमान की नज़रबंदी है। आज़ादी सहाफत की असम्बली के अंदर और बाहर हिमायत करेंगे। जब तक किसी को सज़ा नहीं होती उसे कैद करना जायज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का कहना है कि मीर शकीलुर रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए, उन पर क्या केस है। कमर ज़मान कायरा का मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालिबा। उन्होंने नैब पर जोर दिया कि वो खुद को गैर जानिबदार इदारा साबित करने की कोशिश करें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 131 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। टीम पाकिस्तान डर्बी में मौजूद खिलाड़ी एक रोज आराम के बाद आज से फिर प्रैक्टिस करेंगे। 4 रोजा प्रैक्टिस मैच के बाद खिलाड़ियों ने कोचेस के साथ कारकर्दगी का जायजा लिया। और मौसीकार खलील अहमद को मदाहों से बिछड़े 23 साल हो गए। उनकी बनाई गई धुनें आज भी ताज़ा।